मुंबई के कुर्ला विधानसभा बाला साहेब ठाकरे समाज केंद्र में डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की तरफ से कोरोना महामारी में रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कुर्ला विधानसभा के विधायक मंगेश कुंडालकर मुख्य अतिथि रहे। वहीं इस दौरान विधायक मंगेश कुंडालकर ने CEN न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद कहा। वहीं इस दौरान विधायक मंगेश कुंडालकर ने कहा, कोरोना महामारी में हम जनता की सेवा में तत्पर हैं और सभी को राशन किट व अन्य सुविधा उपलब्ध कराई है। जिसमें विधायक ने ये भी कहा, मॉनसून जल्द आने वाला है, हम अपने क्षेत्र में सभी नाले और गटर का जायजा ले रहे हैं। वहीं इस दौरान डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के आयोजकों ने बताया कि इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान हम इस तरह के कई रक्तदान शिविर कर चुके हैं। आज यहाँ पे आदरणीय डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे इनके आह्वान के अनुसार आज यहाँ पे भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन इस कोविड के पार्श्वभूमि के अवसर पर किया गया है। और यह प्रतिष्ठान का एक 6वां शिविर यहाँ पे आयोजित किया हुआ है और सभी प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से यह शिविर का आयोजन करने में जुटे हुए हैं। और उनका कयास है कि करीबन 250 के करीब 250 के ऊपर भी यहाँ पे रक्तदान शिविर हो। यहाँ पे KM हॉस्पिटल के रक्तपीढ़ी की टीम यहाँ पे मौजूद है, उनकी तरफ से यह संयोजन किया जा रहा है रक्तदान का। और साथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो, इसके लिए भी प्रतिष्ठान के सभी कार्यकर्ता सक्रिय है। और रक्तदान शिविर होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है और हमें पूरे मुंबई के बहुत सारे हॉस्पिटल में रक्त की बहुत ही असुविधा निर्माण हो रही है और इसी वजह से ये रक्तदान शिविर हमने यहाँ पे आयोजित किया हुआ है। मेरा बात अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जादव साहब, उनसे हो गई। और अपने कुर्ला विधान क्षेत्र में जो L वार्ड और M वार्ड और साथ में मीठी नदी प्राधिकरण ये विभाग आता है और मैंने इस बारे में उनसे बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि L वार्ड और M वार्ड इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे। 90% नाले की सफाई पूरी हो चुकी है। मीठी नदी की भी बहुत सारी सफाई हो गई है, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन में मैं खुद मीठी नदी की परिसर और कुछ नाले उनके बहुत जो बड़े नाले हैं इनकी अधिकारियों के साथ मैं खुद वहाँ पे जांच करने वाला हूँ और अच्छी तरह से वो साफ़ होनी चाहिए। जैसे वैसे ही मेजर नाले है वैसे माइनर नाले भी, मतलब जो बारिश के समय जो नाले रहते हैं गली गली में वो भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो रहे। कुछ जगह काम बाकी है लेकिन वो भी काम ये 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने कहा है। लेकिन मैं 2 दिन में ऑफिस विजिट ले रहा हूँ सब जगह और इसमें हम अच्छी तरह से जिधर नहीं हुए वो काम भी प्रलंबित काम भी पूरे कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान के अनुसार जब यह 2 महीने से कोविड का प्रादुर्भाव अपने पूरे मुंबई के क्षेत्र में हुआ तो उसी दिन से हम लोग हमारे शिवसेना के सभी पदाधिकारी हम सब काम में लगे हैं और अच्छी तरह से जो भी हो सके उतना काम हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ने जो जहाँ पे ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ है कोविड के बारे में, वहाँ का एरिया सील जो हुआ है उस इमारत को इस बिल्डिंग को सैनिटाइज करना, उनको अच्छी तरह से जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटलाइज करना, उनको क्या लग रहा है क्या नहीं वो भी देखना और उनको अच्छी तरह से दिलासा देना, यह काम महत्वपूर्ण जो है वो हमने स्टार्ट किया है। अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं। जो मजदूर है जैसे टक्करप्पा एरिया है और बाकी बहुत सारी जगह वहाँ पे हमारे बाहर के भी महाराष्ट्र के बाहर के बहुत सारे मजदूर हैं, उनको भी हमने बहुत सारे अभी तक तो 5 ट्रेनों से राजस्थान हमने वहाँ पे पहुँचाया है। प्रीतम सागर के कुछ लोगों को हमने यूपी में भेजा हुआ है। जो मजदूर यहाँ पे अटके हुए थे उनको तो जैसे भेजा है वैसे उनको खाने की भी व्यवस्था हम दोपहर में रात को हर दोनों टाइम हम लोग कर रहे हैं। अभी भी वो सेवा हमारी चालू है। और साथ में ही जो गरीब गर्जू लोग हैं
उनके लिए भी हमने धान्यों की किट भी बहुत सारी दी है। करीबन अभी तक 10,000 के ऊपर वो किट हमने वितरित किए शिवसेना की ओर से। और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सैनिटाइज जितना हो सके उतना सैनिटाइजिंग, और पेशेंट जो है कोविड के उनको अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट होकर उनके घर में लेके जाना, यह महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अभी जो मिल रहे उसमें से अधिक अभी पेशेंट वापस ठीक होके घर पे भी आ चुके हैं। और अभी तक एलबर्ड में करीबन 3-3,500 पेशेंट अभी तक मिले हैं, लेकिन उसमें से आधे अच्छी तरह से हो गए, बाकी जो है उनके सिम्टम्स भी बहुत कम है। और जो डेथ हुए हैं उनकी मात्रा भी ज़्यादा नहीं है, तो 150-200 के करीब लोग यहाँ पे एक गुजर गए हैं। और उसमें ज़्यादा संख्या ज्येष्ठ नागरिकों की है, जो उनको बहुत सारी जो समस्या रहती है, हार्ट की, डायबिटीज़, बीपी, तो वो बहुत सारे पेशेंट वहाँ पे डेथ हो गए हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे ऐसा प्रादुर्भाव जो ये है, क्योंकि प्रादुर्भाव तो रहने वाला है आगे, तो किसी भी तरह से हम अच्छी तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका सामना करना है। और सामना करते वक्त जो भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए वो हम बरतेंगे। और इसके लिए मैं सभी को आह्वान भी करता हूं कि आप, जैसे हम पहले कहते थे घर पे रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन अभी मैं एक ऐसा कहूँगा कि आप सुरक्षित रह के अपना काम भी करो, और अच्छी तरह से अपने बाकी सोबतल का एरिया है, बिल्डिंग का एरिया है या अपने विभाग का है, उस विभाग को भी आप अच्छी तरह से मेंटेन करें। डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की ओर से और पद्मश्री आदरणीय तीर्थरूप डॉक्टर श्री अप्पा साहेब धर्माधिकारी और रायगढ़ भूषण आदरणीय श्री सचिन दादा धर्माधिकारी की मार्गदर्शन में हम यहाँ पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये कोरोना की महामारी जो है, इसकी पार्श्वभूमि में खून की कमतरता महसूस होती है, और इस खून की कमतरता को पूरा करने के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने ऐसे आह्वान किया है कि हमें खून की ज़रूरत है। उनके आह्वान को प्रतिसाद देते हुए डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की ओर से मुंबई में जगह जगह पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। कई मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं और अपना रक्तदान कर रहे हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज की हम पर कुछ जिम्मेदारी होती है, हमारा दायित्व होता है, और इस दायित्व को पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये रक्तदान शिविर में अपना सहभाग ले रहे हैं। डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी जी की यह ऐसी कहानी है। वो कहते हैं कि देश हमें क्या देता है, इससे ज़्यादा हम देश को क्या देते हैं, ये कहना, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसी विचार को लेकर कई लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इस रक्तदान में सहभाग ले रहे हैं। सैकड़ों लोग रोज यहाँ पर आते हैं और रक्तदान में सम्मिलित होते हैं। जैसे कल चेंबूर में हुआ था, वहाँ पर भी 280 सदस्य आए, उन्होंने रक्तदान किया। उसके बाद घाटकोपर में हुआ, वहाँ पर भी 275 लोगों ने रक्तदान किया। तो भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कैसे हो रहा है कि कोरोना बीमारी की पार्श्वभूमि में कई प्रकार की अड़चन आ रही है। जैसे कोई ऑपरेशंस जो है, जो ऑपरेशंस के लिए जो खून लगता है, वो खून अभी उपलब्ध नहीं है। उसी तरह कुछ प्रेगनेंसी में जो डिलीवरीज होती है, वहाँ भी खून की ज़रूरत होती है। जब सीजरियन होता है, वहाँ पर भी खून की आवश्यकता होती है। तो ये सब मुद्दे रखते हुए जैसे मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, उस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की ओर से जगह जगह पर ये ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित कर रहे हैं। आज कोरोना कोविड-19 महामारी ये जो आज प्रॉब्लम हो रहा है और जग भर उसका प्रादुर्भाव दिख रहा है। उसकी वजह से डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान रेवदंडा के संस्थापक पद्मश्री विभूषित अप्पा साहेब धर्माधिकारी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान से रक्तदान का जो टूट हो रही है, कमतरता भास रहे हैं, उसके अनुसंधान में ये जगह जगह आज रक्तदान शिविर हो रहा है। इसके पहले ठाणे में, पुणे, सोलापुर, बदलापुर, ऐसा जगह जगह हो रहा है और करने का यही संकल्प है। क्योंकि आज मरीज को
ये कोरोना महामारी में ये बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें रक्तदान का टुटोरा भास रहा है, सर्जरी हो रहा है। आज किधर ही देखेगा तो आपको रक्तपेढ़ी में रक्त उपलब्ध नहीं है। उसकी वजह से ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी के मार्गदर्शन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है।